फिल्म थ्री इडियट में आमिर खान का एक जुमला काफ़ी फेमस हुआ था। काबिल बनो, कामयाबी खुद ब खुद झक मार के पीछे आएगी। यूपीएससी 2013 का रिजल्ट आ गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वरुण रंजन। इनसे बातचीत करेंगे जो 38 रैंक लाए हैं 2013 जो यूपीएससी पेपर हुआ था, यानी आईएएस सीधे सीधे बन जाएंगे। सर, कहा जाता है कि जो आईएएस के लोग होते हैं वो तकरीबन 13-14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे मेहनत करते हैं, बाकी चीज़ों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। घर गृहस्थी, परिवार, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, बस सिर्फ पढ़ाई। क्या वाकई इतना मुश्किल होता है? जी, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। ये सब मतलब थोड़ा सा एग्जैगरेटेड चीज़ें हैं। व्हाट आई रियली अंडरस्टैंड इज़ कंसिस्टेंटली मैटर्स मोर इन दिस. You need to consistently study for 5-6 hours daily. If you do it for around 7 to 8 months, that is enough. तो हाँ, लास्ट के 1-2 महीने पहले मतलब थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है सिलेबस ख़त्म करने का और जितनी कुछ भी पढ़े हैं उसको एसिमिलेट करने का प्लस रिवीजन करने का। तो उस समय आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है जब आप 10-12 घंटे पढ़ते हो। बट ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको बाकी चीज़ें लाइफ की छोड़ देनी है। और मतलब बात है कि आप लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो सारी चीज़ें से आप कुछ सीखते हो और उस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप रोड पे चल भी रहे हो कहीं पर, तो आप देख रहे हो कि हमारी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, सरकार के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, और यूपीएससी में यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप रोड पे चलते हुए भी अगर ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को और उसको अपने पेपर में लिख रहे हो, तो दैट गिव्स एन ओरिजिनल थॉट टू द एग्जामिनर, और इससे आपके आंसर और अच्छा और प्रैक्टिकल और ओरिजिनल लगता है। तो आई बिलीव कि वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस, हैव एन ऑब्जर्वेशनल माइंडसेट एंड एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग. बात करें, आप दिल्ली की बात करें, राजस्थान जाइए, हर जगह पे आईएएस कोचिंग सेंटर जो है आजकल खूब पनपा हुआ है। और लोग समझते हैं कि यहाँ जाना मतलब आप आईएएस बन के ही वहाँ से निकलेंगे। क्या ट्यूशन लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या घर बैठ के भी आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं? क्या तरीका हो सकता है जिससे कि आप जल्दी से जल्दी कामयाबी पा सकें? देखिए, कामयाबी पाने के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मेहनत तो आपको खुद करनी है। कोई आपको स्पून फीड तो नहीं कर सकता है। सो मतलब वैसे मैंने तो कोई कोचिंग नहीं ली थी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए, ना ही प्री के लिए, ना ही मेंस के लिए। लेकिन ठीक है, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप जा सकते हैं, बट आई थिंक इट इज़ नॉट नेसेसरी. मतलब सिलेबस जो है वो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा वास्ट है, बट आप अगर उसको सेल्फ स्टडी करिएगा, ढंग से पढ़िएगा, जो अवेलेबल मटेरियल्स हैं मार्केट में, तो आपको आराम से सक्सेस मिल सकता है. अभी तक पहले के स्टूडेंटों को देखें, हम लोगों ने खुद भी पढ़ाई की है, बहुत सारे लोग होते थे, हमारे सीनियर्स होते थे, वो जो है घर से दूर होते थे, कोई काम नहीं करते थे, दिन भर स्टडी करते हो, 5-5 6-6 साल से लगे हुए हैं, के बावजूद उनको कामयाबी नहीं मिल पाती है। आपने बड़ा जल्दी काम करते हुए जो है आपने अचीव किया है। कहाँ देखते हैं कि डिफरेंस कहाँ पे है? क्या उनके सोचने का तरीका अलग है या आपके सोचने का तरीका अलग? कहाँ कमी रह जाती है? जी, सोचने का तरीका तो मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सबकी अपनी एक स्ट्रैटेजी है, सबकी अपनी एक प्लानिंग है, जो आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के अनुसार होना चाहिए। मतलब देयर इज़ नॉट वन साइज फिट्स ऑल फार्मूला नहीं है, ये सबके लिए अलग होता है। अगर मेरा कहीं पे स्ट्रेंथ है तो आई विल लाइक टू बिल्ड ऑन माई स्ट्रेंथ। तो मेरा स्ट्रेंथ है कि एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, तो आई ट्राई टू बिल्ड ऑन दैट रैदर देन गो फॉर मेमोराइजिंग स्टफ्स विच इज़ नॉट माई फोटे. दूसरा चीज़ ये है कि मतलब थोड़ा सा तो मतलब आपको लक फैक्टर चाहिए होगा। तो हो सकता है कि जिन लोग 5-6 साल से तैयारी कर रहे होंगे, कहीं कोई कमी रह गई होंगी उनकी तैयारी में, या ऐसा भी हो सकता है कि किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया हो. तो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इन इट. सो दे आर द राइट पर्सन टू जज ऑन इट कि व्हाट आर द वीकनेसेस दैट दे हैव, एंड दे नीड टू ओवरकम इट. अगर कोई नया लड़का है और वो चाहता है कि आईएएस की तैयारी करे और वो भी देश के लिए कुछ करे, तो आपके लिए, चूंकि आप इसमें सक्सेस होकर निकले हैं, तो आपकी क्या राय होगी नए स्टूडेंटों के लिए? जी, नए स्टूडेंट के लिए तो मैं मतलब यही कहूँगा कि आप मतलब समझिए कि इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो और उसकी ज़रूरत क्या है. यू आर गोइंग टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर. कंट्रीज़ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और उन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए. तो आपको पहले ये समझना है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी चीज़ हैं, चाहे वो एजुकेशन है या हेल्थ है या डिफेंस है, एग्रीकल्चर है, इकोनॉमी है, वो चीज़ें कैसे मूव करती हैं. व्हाट आर द ड्राइवर्स दैट मूव दिस सेक्टर्स.
उनके इनहेरेंट चैलेंजेस क्या हैं, उनके में प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमारे जो भी स्कीम्स बन रही हैं या पॉलिसीज़ बन रही हैं उनमें उनके मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, किन कारणों से वो फेल कर रही हैं। और अगर आप इन सब चीज़ों को समझ जाते हैं तो अगर क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आए तो आप उस चीज़ के सोल को समझ रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज मेक योर आंसर अकॉर्डिंगली। क्या आप अपने घर वालों को बता दिया कि 38 रैंक आया? उनका क्या रिएक्शन था? बुलाया गया घर पे, मिठाइयाँ खिलाई गई? ऑब्वियसली मतलब ये सभी के लिए काफ़ी खुशी का समय था, और मतलब घर पे बताया तो सब लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। घर से और भी मतलब जो भी मेरे वेल विशर्स थे उन सब से काफ़ी फ़ोन कॉल आया, और उन्होंने मतलब मुझे विश किया था, तो मतलब इट वाज रियली अ वेरी गुड फीलिंग। तो दैट्स ऑल। आ, 2 दिन काफ़ी बीत चुके हैं अभी आपके रिजल्ट आए हुए। कामयाबी के बाद कई बार होता है कि नींद नहीं आती है। खुशी में भी इंसान जो है कभी कभी दोनों तरह से नींद नहीं आती, एक परेशानी में भी नींद नहीं आती, और एक जब कामयाबी भी जब मिल जाती है तो इंसान जो है 1-2 दिन नींद नहीं आती है, लोगों से मिलते जुलते हैं। आपका 2 दिन कैसा बीता? मतलब देखिए, पहले तो आप भी जब कह रहे हैं कि हर इंसान के साथ ऐसा होता है, तो हम भी एक इंसान हैं। तो ऑब्वियसली मतलब द फीलिंग इज़ येट टू सिंक इन, कि मतलब हम लोगों ने जिसके लिए भी एस्पायर किया और जो भी चीज़ों के लिए इतना मेहनत की, तो यू फाइनली गेट इट। तो इट हैज़ बिन रियली अ वंडरफुल फीलिंग फॉर लास्ट 2 days, अटेंडिंग टू ऑल द फ़ोन कॉल्स और बाकी लोगों के साथ जो भी प्लीजेंट्री एक्सचेंज करते हुए। सो मतलब कोई एक बढ़िया मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें? मतलब मोमेंट तो मतलब मैं यही कहूँगा कि मैंने जब अपने नानी को फ़ोन किया था रिज़ल्ट बताने के लिए, तो मतलब फ़ोन पे जब मैंने उनको कहा था, तो उसके बाद मतलब सी जस्ट स्टार्टेड क्राइंग, मतलब सी हैज़ नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस हर इमोशंस। तो मतलब दैट आल्सो ब्रॉट टीयर्स इन माय आइज़। मतलब मेरे बचपन से मतलब मैं अपनी नानी के साथ ही रहा था, एंड आई एम वेरी क्लोज टू हर। तो मतलब दैट इज़ समथिंग बियॉन्ड द वर्ड्स, मतलब जो मैं डिस्क्राइब कर सकूं। चलिए, आखिर में बस इतना जानना चाहूँगा कि जाते जाते आप लोगों से ये कहें कि आपकी जो कामयाबी रही है उसके पीछे कौन रहा है? क्योंकि हर किसी के कामयाब होने के पीछे कोई ना कोई होता है, या उनकी मेहनत हर कोई जानते हैं, मेहनत और लक तो होती है, लेकिन एक सपोर्ट होता है बेसिक। वो आप क्या समझते हैं? देखिए मतलब सपोर्ट मतलब ऐसा है कि आप अकेले कभी कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। मतलब यू नीड टू हैव द सपोर्ट ऑफ योर फैमिलीज, पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर टीचर्स, जो आपको मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे, आपको मेंटली और साइकोलॉजिकली सपोर्ट करेंगे। यूपीएससी का एग्ज़ाम या ये जो जर्नी है, इट इज़ वेरी ड्रेनिंग साइकोलॉजिकली ऑल्सो। मतलब इस जो अब आपका मेंस होता है या रिज़ल्ट होता है, तो रिज़ल्ट का वेट भी जो होता है, दैट पीरियड इज़ रियली वेरी टफ। तो माई पेरेंट्स, माई फ्रेंड्स, चंदन एंड ऑल, दे हैव बिन very close to me, and they have really given a very good support to me in the hard times. चलिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया, आपको जी बहुत सारी धन्यवाद। शुभकामनाएं। थैंक यू। तो कुल मिला के आपने देखा कि ये जो मिथ है कि आपको लगातार 18 घंटे पढ़ाई करनी होगी, आपको बाकी जो ज़िंदगी है उसको दूर रखना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कीजिए ढंग से कीजिए, और बिल्कुल वही 3 इडियट का डायलॉग है, और बिल्कुल फिट बैठता है कि जो भी करते हैं दिल लगा के कीजिए, कामयाब होने के लिए मत कीजिए, उसमें एक्सपर्ट होने के लिए कीजिए। एक्सपर्ट होंगे, कामयाबी खुद ब खुद मिलेगी। कैमरामैन विवेक मटपाल के साथ दीपक सिंह, P7 न्यूज़।